कल पढ़ाया था। कल मैंने कहा था कि हम 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कितने तरह की? द फर्स्ट वन इज बिजनेस, सेकेंड वन इज प्रोफेशन और थर्ड वन इज इट क्लियर? नहीं, बता दीजिए बेटा। 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक? पहले क्या होता है? सेकेंड वन, थर्ड वन। अब मुझे बताओ, मैंने कौन सा पढ़ाया आपको? एम्प्लॉयमेंट पढ़ाया मैंने। एम्प्लॉयमेंट पढ़ाया मैंने, आई बिलीव आपको आता है। आई बिलीव आपको, ठीक। अब आज हम पढ़ेंगे प्रोफेशन। क्या पढ़ेंगे? हमारा टॉपिक क्या होगा? समझ आया? तो सबसे पहले आप जानेंगे, याद रखना, प्रोफेशन में हम यूजुअली 3 बंदों को लेते हैं। 3। एक तो होता है डॉक्टर। क्या होता है? इज इट क्लियर? सेकेंड वन इज एडवोकेट और थर्ड वन जॉब बनने जा रहे हो, दैट्स कॉल्ड सीए। दैट्स कॉल्ड, कितने होते हैं? पहला, सेकेंड वन, थर्ड वन, और भी बहुत कुछ आते हैं, लेकिन मेनली ये 3 है। मेनली ये। सर ये प्रोफेशन होता क्या है? वही तो हमें पढ़ना है ना आज। लेकिन इसमें कौन आते हैं? पहले 3 कौन कौन? डॉक्टर। याद रखना, अगर इस डॉक्टर का प्राइवेट ऑफिस होगा, क्या होगा? एडवोकेट का भी, तब जाके हम इसे कहते हैं प्रोफेशनल। क्या कहते हैं? बात समझना, अगर प्राइवेट ऑफिस होता, डॉक्टर को देखा है प्राइवेट क्लिनिक, देखा है, तो उसे हम कहते हैं प्रोफेशनल। क्या कहते हैं? अगर यही डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है, किस में काम करता है, तो उसे हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट। क्या कहेंगे? नहीं समझ आया? क्या कहेंगे? क्योंकि ये काम कहां पे करता है? हॉस्पिटल इसे पे करता है, तो उस वक्त क्या है ये? एम्प्लॉई। ये एम्प्लॉई है और ये, ठीक। अब इसका प्राइवेट क्लिनिक है, क्या है? वहां पे मत ये किसी के अंडर काम करता है, तो उस वक्त क्या है ये? प्रोफेशनल। क्या है? समझ आया? एडवोकेट, इसका प्राइवेट ऑफिस है, प्रोफेशनल। अगर कोर्ट में काम करता है, एम्प्लॉय, ठीक। सीए, सीए प्राइवेट ऑफिस है, तो क्या कहेंगे? प्रोफेशनल। क्या कहेंगे? यहां तक ठीक? ओके, ये था, थोड़ा बहुत था इसके रिलेटेड इंट्रो। अब सर प्रोफेशन होता क्या है? प्रोफेशन, तो मैं आपको पढ़ाता हूं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोफेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए, किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए। कितनी? ठीक। अच्छा, डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोलता है किस लिए? पैसा कमाने के लिए। जो काम जिससे आप पैसा कमाओगे उसे क्या कहते हैं आप? प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच मस्ट सेटिस्फाई 2 कंडीशंस। कितनी कंडीशन? हम प्रोफेशन में तब जा सकते हैं जब इसके पास कितनी कंडीशन होगी? नहीं समझ आया? व्हाट्स प्रोफेशन? प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी होती है जो हम करते हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए। इज इट क्लियर? सो प्रोफेशन इज एन विच मस्ट सेटिस्फाई। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ओके, अब मुझे बताओ, प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच मस्ट सेटिस्फाई। सर व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? व्हाट इज द पहली कंडीशन? है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। क्या है? स्पेशलाइज्ड। बेटा कौन सी नॉलेज होनी चाहिए? समझ नहीं आया? सो प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच मस्ट सेटिस्फाई 2 कंडीशन। विच मस्ट सेटिस्फाई, व्हाट इज द फर्स्ट वन? सेकेंड वन रजिस्ट्रेशन। इसकी क्या होनी चाहिए? रजिस्ट्रेशन। क्या होनी चाहिए? ये 2 चीजें अगर आपको पता चली तो मैं आपको बताता हूं प्रोफेशन क्या होता है। इज इट क्लियर? सो इट्स प्रोफेशन फर्स्ट। प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच मस्ट सेटिस्फाई कितनी कंडीशन? व्हाट इज द फर्स्ट वन? स्पेशलाइज्ड। सेकेंड वन, ये हम 2 स्लाइड में पढ़ेंगे अलग। क्या पढ़ेंगे?
समझ आया? अच्छा, प्रोफेशन में कौन कौन आता है? डॉक्टर, एडवोकेट और सीए। हाँ सर, प्रोफेशन जानने के लिए आपको ये दो टर्म्स पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए पता? स्पेशलाइज्ड नॉलेज और रजिस्ट्रेशन। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड नॉलेज। क्या पढ़ेंगे? समझ नहीं आया? प्रोफेशन इज विच मस्ट सेटिस्फाई। व्हाट इज द फर्स्ट वन? स्पेशलाइज्ड। समझ आ रहा है? अगर स्पेशलाइज्ड नॉलेज का हम बताएंगे ना, कम से कम इल्म कितना मुझे जरूरत है ताकि मैं प्रोफेशनल बनूं, ताकि मैं मिनिमम नॉलेज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू पर्टिकुलर प्रोफेशन। टू एंटर इनटू, सर समझ नहीं आया, टू एंटर इनटू, कम से कम इल्म, कम से कम मुझे कितना चाहिए, मुझे कितना, ताकि मैं बन सकूं प्रोफेशनल। क्या बन सकूं? सो व्हाट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज? मिनिमम नॉलेज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू ए, कम से कम इल्म, कम से कम मुझे कितना चाहिए ताकि मैं क्या बनूं? प्रोफेशनल। सर ये तो समझ नहीं आया। हाँ, डेफिनेशन समझ आई, पर है क्या? समझाता हूं। अगर मुझे डॉक्टर बनना है, क्या बनना है? याद रखना, इफ आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर आई मस्ट हैव MBBS। डॉक्टर बनने के लिए मुझे कौन सी डिग्री होनी चाहिए? जिससे MBBS है उससे हम कहते हैं डॉक्टर। क्या कहते हैं? नाउ लेट अस एज्यूम आपकी कोई कजन है, आपकी कोई, उसने आपका नीट एग्जाम है ना, नीट एग्जाम, उसने किया नीट एग्जाम क्वालिफाई। क्या किया? अब मुझे बताइए, आप हो गए बीमार, क्या आपकी कजिन आपको क्या कहते हैं, ऑपरेट कर सकती है? क्यों? उसने तो पास किया नीट। क्या वो डॉक्टर है अभी? उसके लिए क्या चाहिए डिग्री? उसे MBBS। क्या चाहिए? सो MBBS इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज फॉर बीइंग ए डॉक्टर, फॉर बीइंग ए, समझ नहीं आया? मिनिमम नॉलेज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो मैं कहूंगा फॉर एग्जाम्पल, क्या कहूंगा बेटा? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, इफ आई वॉन्ट टू बी ए, आई मस्ट हैव, नहीं समझ आया क्या मैंने कहा? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू बी ए, आई मस्ट हैव, समझ है? अगर मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे पास क्या होना चाहिए? डन? क्लियर? नहीं, अगर डॉक्टर बनना है मेरे पास क्या होना चाहिए? कम से कम MBBS। क्या होना चाहिए? ओके, नाउ सेकेंड वन, इफ आई वॉन्ट टू बी एन एडवोकेट, इफ आई वॉन्ट टू बी एन, आई मस्ट हैव LLB। क्या होना चाहिए? नहीं समझे? डॉक्टर बनने के लिए क्या होना चाहिए? एडवोकेट बनने के लिए क्या? सबसे बड़ी दुआ पता है क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी दुआ होती है ना जब खुदाया सनिस मालस ती जानस रच। ये दो आपकी जान बचाते हैं, बचाते हैं। डॉक्टर ऑपरेट करता है, आपकी जान बचाता है। ये फांसी से बचाता है, बचाता है नहीं, जान बचाता है ना? हाँ जी आइए, बचाता है कि नहीं? इज इट क्लियर? टफ लगा? कहां से? अच्छा अच्छा, बैठे बैठे बैठे। और है कोई? ये कौन है वहां पे? इसे भी आना है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड, कम से कम इल्म मेरे पास कितना होना चाहिए? कम से कम इल्म मेरे पास, ताकि मैं प्रोफेशनल बन सकूं। अगर मुझे बनना है डॉक्टर, मेरे पास क्या होना चाहिए? इफ आई वांट टू बी ए डॉक्टर आई मस्ट हैव, इफ आई वांट टू बी एन एडवोकेट आई मस्ट हैव, और इफ आई वांट टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड, आई मस्ट हैव CA। ये आपकी माल, जो आपकी वेल्थ है ना, ये याद रखना, ये वेल्थ को बचाता है और ये आपकी जान को बचाता है। तो सबसे बड़ी दुआ होती है ना, खुदाया सनि जानस ते मालस रच, जानस गई यम रच, मालस कुछ करा रच। तो इन्हें कहते हैं प्रोफेशनल्स। क्या कहते हैं? समझ आया? नहीं समझ आया? तो सबसे पहले मैंने कहा प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच मस्ट सेटिस्फाई, प्रोफेशन इज एन विच मस्ट सेटिस्फाई, व्हाट इज द फर्स्ट वन? स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कम से कम इल्म मेरे पास कितना होना चाहिए ताकि मैं बन सकूं प्रोफेशनल। तो मैंने कहा 3 है। पहला क्या है?
दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, अगर मुझे डॉक्टर बनना है, इफ आई वांट टू बी ए डॉक्टर आई मस्ट हैव, इफ आई वांट टू बी ए डॉक्टर आई मस्ट हैव एमबीबीएस। डॉक्टर के लिए क्या होना चाहिए, ये टफ लगा, डॉक्टर के लिए क्या होना चाहिए, ओके, एडवोकेट के लिए तीसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट। इज इट क्लियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कौन सी डिग्री है, सीए, कौन सी डिग्री है, सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड स्पेशलाइज्ड। पहला था यही, पहला था यही, प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच मस्ट सेटिस्फाई फर्स्ट वन स्पेशलाइज्ड नॉलेज डन, नेक्स्ट वन रजिस्ट्रेशन। बेटा नेक्स्ट वन, अब मुझे बताओ, अब एक बंदा है वो गया रशिया, कहां गया, बात समझना बेटा, कहां गया, इसने रशिया से लाई एमबीबीएस डिग्री, क्या लाई, लाई एमबीबीएस डिग्री, तो आपकी नजरों में ये डॉक्टर है ना। अब आप मुझे बताओ, ये यहां आया लेकिन इसने क्या किया, ऐश किए वहां पे पढ़ाई छड़ाई कुछ नहीं की, अब पैसा दिया उन लोगों को और लाई इसने कौन सी डिग्री। अब मुझे बताओ, ये आ गया इंडिया में, कहां पे आ गया, क्या इसे यहां पे हॉस्पिटल में काम करने देंगे, क्यों नहीं करने देंगे, ये तो डॉक्टर है ना। जो भी बाहर के डॉक्टर्स होते हैं ना, या यहाँ के डॉक्टर्स होते हैं, इन्हें एक एग्जाम पास करना पड़ता है जिसे कहते हैं एमसीआई, क्या कहते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आपके पास डिग्री है, हाँ यू आर डॉक्टर, अगर आपने डॉक्टर के व्हाट्सएप ग्रुप में रहना है, डॉक्टर के हर एक डॉक्टर का अपना, डॉक्टर्स का अपना ग्रुप होता है, क्या होता है, जिसकी एलिजिबिलिटी है आपको एमसीआई का एग्जाम पास करना है, किसका एग्जाम। अब इस डॉक्टर ने अगर ये एग्जाम पास किया तो ये इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है, इंडिया में प्रैक्टिस, अगर नहीं ये इंडिया में किसी का इलाज नहीं कर सकता। समझ आया क्या मैंने कहा, हाँ आपके पास डिग्री है, डिग्री है भाई, क्या यह क्या शराख तुलित ऑपरेट करना है ना ऐसे, नहीं, नाइफ उठाने के लिए इसको क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन, क्या चाहिए, समझ आ रहा है, हर एक प्रोफेशनल अपने बोर्ड में रजिस्टर होना चाहिए। क्या मैंने कहा, हर एक प्रोफेशनल अपने बोर्ड में क्या होना चाहिए, डॉक्टर का अपना बोर्ड है, एडवोकेट का अपना बोर्ड है, सीए का अपना बोर्ड है, ये दो कंडीशंस है ना, खाली डिग्री नहीं, खाली दूसरा क्या है, रजिस्ट्रेशन, दूसरा क्या है, सो रेस्पेक्टिव प्रोफेशन मस्ट बी registered in respective board. Is it clear? Respective profession must be, समझ नहीं आया, रेस्पेक्टिव प्रोफेशन का मतलब, अगर मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूं उसका अपना बोर्ड है, अगर मैं एडवोकेट की बात कर रहा हूं उसका अपना बोर्ड है, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं उसका अपना बोर्ड है। इज इट क्लियर, टफ लगा तो क्या कहा मैंने, रेस्पेक्टिव प्रोफेशन मस्ट बी इन, इज इट क्लियर, रेस्पेक्टिव प्रोफेशन मस्ट बी इन, ओके बेटा, डॉक्टर मस्ट बी, डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर मस्ट बी रजिस्टर्ड इन एमसीआई, कहां पे होना चाहिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर का बोर्ड क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसे ही लाइकवाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन ICAI, IC इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है, ICAI। अब और एक चीज, ऐसे ही एडवोकेट है ना, आप समझने कोर्ट में होना चाहिए, कहां पे, कोर्ट में। टफ लगा सर, टफ लगा हमें, बता दीजिए प्रोफेशन, क्या मैंने कहा, अगर आपको प्रोफेशन
प्रोफेशनल बनना है तो आपके लिए दो चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दो चीजें। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं प्रोफेशन। क्या लिखता हूं? क्या लिखा मैंने? प्रोफेशन। प्रोफेशन को क्या होनी चाहिए? सबसे पहले स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। और क्या होनी चाहिए? और क्या होनी चाहिए? रजिस्ट्रेशन। इज इट क्लियर? अब बता दीजिए पहला प्रोफेशनल क्या है? डॉक्टर। दूसरा क्या है? एडवोकेट। तीसरा क्या है? तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे, लेट इट बी बेटा, हम लिखेंगे डॉक्टर। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बताओ बेटा, इसके लिए कम से कम इल्म क्या होना चाहिए? दैट्स व्हाट यू कॉल्ड स्पेशलाइज्ड। टफ लगा? टफ लगा? डॉक्टर के पास क्या होना चाहिए? एमबीबीएस। इज इट क्लियर? हाँ, इसका बोर्ड क्या है? समझ आया यहां तक? ठीक। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन एडवोकेट। बताओ इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? कम से कम। हाँ देखो बेटा, आज आप देखते हो ना एमडी। एमडी बाद में, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए पहले, समझ आ रहा है? फिर एक्स्ट्रा कितना पड़ेगा ये वो अलग बात है। ठीक है। एडवोकेट बनने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? एलएलबी। आप बताइए कोर्ट लॉ में होता है। इज इट क्लियर? एडवोकेट आया। अब क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब मुझे बताइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, इसके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए? सीए। इज इट क्लियर? समझ आया? तो ये था आपका निचोड़ प्रोफेशन का। किसका? टफ लगा? टफ लगा? अगर आपको डॉक्टर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना है, आपके पास क्या होना चाहिए? और उस एमबीबीएस तब, उसका वकार तब है जब आप रजिस्टर कहां पे होंगे? आपने देखा ना, बहुत सारे चाइना जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे वो डॉक्टर ही नहीं होते। रीजन क्या है? वो ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। वो ये एग्जाम, हाँ, मोहल्ले की नजरों में, आंटी की नजरों में वो डॉक्टर है। आंटी को मत कहेंगे डॉक्टर नहीं है, मत ना कह सकते उसे। ठीक है। उस आंटी को कहां, उस बेचारी को कहां पता कि इसने एमसीए का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया? अगर आपने डॉक्टर बनना है, आपके पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एक तो होना चाहिए एमबीबीएस, और उस एमबीबीएस की वकार तब है जब आप कौन सा एग्जाम पास करोगे? अब एडवोकेट हो, एलएलबी, यू मस्ट बी रजिस्टर्ड इन कोर्ट। थर्ड वन चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू मस्ट हैव सीए डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। तब जब आप ये डिग्री, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे रजिस्टर होते हो। डन? टफ लगा? टफ लगा? तो मुझे बता दीजिए सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया? जो आपको मैंने पढ़ाया था, पहले मैंने कहा था आपको, किधर गया? प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक विच मस्ट बी। पहला क्या था? दूसरा क्या था? पहला था स्पेशलाइज्ड नॉलेज, दूसरा क्या था? रजिस्ट्रेशन। इज इट क्लियर? पहला था स्पेशलाइज्ड नॉलेज, दूसरा क्या था? स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मिनिमम नॉलेज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। ओके, याद रखना। अब और एक चीज मैं यहां पे ऐड कर, द इंडिविजुअल एंगेज्ड इन प्रोफेशंस, जो प्रोफेशन के साथ रिलेट होते हैं, आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। क्या कहते हैं? क्या 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 कहते हैं उन्हें? प्रोफेशनल्स। वहां पे क्या एम्प्लॉयमेंट में क्या कहते थे? एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर। यहां पे क्या कहते हैं? प्रोफेशनल्स। क्या कहते हैं? द इंडिविजुअल्स एंगेज, जो बिजी रहते हैं किसके साथ? प्रोफेशन के साथ। से यू आर अ डॉक्टर, यू आर हैविंग प्राइवेट क्लिनिक, यू आर प्रोफेशनल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? वो इंडिविजुअल जो एंगेज रहते हैं प्रोफेशन के साथ, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोफेशनल्स। क्या कहते हैं? टफ लगा? द इंडिविजुअल्स एंगेज्ड इन प्रोफेशंस आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। आर यू गेटिंग माय आइडिया? Are you getting my idea? The individuals engaged in profession are called professionals. Okay. These professionals have to follow the guidelines. इन्हें फॉलो करने होते हैं क्या? या जिन्हें आप कहते हैं कोड ऑफ लेड डाउन बाय। सर ये आपको समझ नहीं आता, लेकिन अब समझ आएगा। डॉक्टर को पता है कौन कहता है क्या करना है? एमसीआई। क्या? एक गाइडलाइन है, एक गाइडलाइन है। अगर ऑपरेट आपने करना है, अगर आपने ऑपरेशन करना है, तो आपने 24 आवर्स से विस्की या वाइन नहीं पीनी है। दिस इज द फर्स्ट गाइडलाइन, लेट इट बी। समझ आ रहा है?
समझ आया? ऐसे ही मुझे बताओ, एडवोकेट को गाइडलाइन कौन देता है? कोर्ट। इज इट क्लियर? डॉक्टर को गाइडलाइन कौन देता है? एमसीआई। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही जो गाइडलाइंस होती है वो इन्हें किन की फॉलो करनी पड़ती है? बॉडीज की। जो बोर्ड होता है ना, मतलब इन्हें किन का मानना है? डॉक्टर को किन का मानना है? एमसीआई का। एडवोकेट को किसका मानना है? कोर्ट का। चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसका मानना है? आईसीएआई का। समझ आ रहा है? अच्छा, जो मेरी मुलाजिम है उन्हें किसका मानना है? एम्प्लॉयर का। समझ आया? आगे जाके डिफरेंस में जरूरत लगेगा ना। ये एम्प्लॉय को किसका मानना है? एम्प्लॉयर का, जो कि कल पढ़ा हमने। अब मुझे बताओ, ये जो प्रोफेशनल्स हैं इन्हें किन का मानना है? प्रोफेशनल बॉडीज का, जिन्हें आप कोई बोर्ड कहते हो। डॉक्टर को किसका मानना है? इज इट एडवोकेट को किसका मानना है? समझ आए? देखो बेटा, प्रोफेशन 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 इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वापस आ जाओ माय डियर। प्रोफेशन इज एन which must satisfy first one, second one, the specialized knowledge, minimum knowledge required to enter into a, for example, if I want to be a, I must have, if I want to be an advocate, I must have, if I want to be chartered, I must have. समझ आ रहा है? Is it clear? Now the second one was registration. Respective profession must be registered in, समझ आ रहा है? रेस्पेक्टिव प्रोफेशन मस्ट बी इन रेस्पेक्टिव बोर्ड। जैसे कि मैंने कहा था, फॉर एग्जांपल, डॉक्टर मस्ट बी रजिस्टर्ड इन, एडवोकेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन। ऐसे ही मैंने कहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन। यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन माय डियर? ओके, नेक्स्ट। अब था ये प्रोफेशन, आपने डिफाइन किया प्रोफेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक। एक डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक क्यों खोलता है? पैसे कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए मींस इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन इज एज इट इज अंडरटेकन फॉर, एज इट इज अंडरटेकन फॉर as it is undertaken to earn. Is it clear? सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये टाइप है ना, एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन भी क्या है? और मैं पढ़ाता हूं ना आपको, ये क्या है? जो काम हम करते हैं पैसा कमाने के लिए। व्हाट इज दैट? टफ लगा? समझ आया? सो प्रोफेशन इज क्यों? एज इट इज अंडरटेकन टू अर्न। ये हम करते हैं, किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। समझ आया? टफ मत लगा? तो सबसे पहले एक डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोलता है पैसा कमाने के लिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑफ सेकंड थिंग। हाँ, और एक चीज, एंड समटाइम्स, कभी कभार आपने देखा है डॉक्टर फ्री भी इलाज कराता है किसी जगह ये फ्री इलाज करता है। जब डॉक्टर फ्री इलाज करे, वो कौन सा काम है? एंड समटाइम्स, मैंने ऐड किया है, समटाइम्स इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विस फॉर फ्री एज वेल। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स फॉर फ्री। नहीं समझ आया? ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट रखा है। प्रोफेशन असल में क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, कभी कभार क्या करते हैं ये? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी। डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट करता है फ्री, तो उस वक्त क्या है ये? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? ओके, वन मोर थिंग। नाउ नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक का दूसरा नाम क्या है? फीचर्स। क्या बेटा? इज इट क्लियर? और इन्हीं फीचर्स में से आपको निकलेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जिन्हें आप कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स। ठीक, समझ आया? सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट कि जो आपने पढ़ा? सबसे पहले क्या पढ़ा आपने? ओके, स्पेशलाइज्ड नॉलेज पढ़ा। अभी पढ़ा ना स्पेशलाइज्ड नॉलेज। क्या पढ़ा आपने? मिनिमम नॉलेज, मिनिमम नॉलेज रिक्वायर्ड, शाबाश शाबाश, रिक्वायर्ड टू एंटर a particular profession. Is it clear? और यही पढ़ा ना, कम से कम इल्म हमें कितना जरूरी है, कम से कम इल्म हमें कितना जरूरी है ताकि हम प्रोफेशनल बन सके।
फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? शाबाश। चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट हैव एंड एन एडवोकेट मस्ट हैव। टफ लगा? टफ लगा बेटा? मुझे बताइए ना, डॉक्टर के पास क्या होना चाहिए? इज इट क्लियर? और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास क्या होना चाहिए? और एडवोकेट के पास क्या होना चाहिए? यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? ओके, दो हो गए ना। द थर्ड वन, रजिस्ट्रेशन। जरा यही तो है ना पॉइंट्स इसके, पॉइंट है ना यही इसके। बताओ रजिस्ट्रेशन, अभी पढ़ाया था ना। रेस्पेक्टिव प्रोफेशन मस्ट बी रजिस्टर्ड इन, रेस्पेक्टिव प्रोफेशन must be registered in respective board. Respective profession must be, for example, doctor must be registered in. Likewise, chartered accountant must be registered in. समझ आया? समझ आया? समझ आया कि नहीं? Is it clear? Okay, next one. Code of देखो, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या बेटा? एवरी प्रोफेशन हैज अ कोड ऑफ कंडक्ट विच एवरी प्रोफेशनल हैज टू। समझ आया? मतलब हर एक के अपने अपने रूल्स होते हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। याद रखना, कोड ऑफ कंडक्ट। बेटा अब लॉन्ग टाइप सिर्फ नहीं आते हैं, एमसीक्यू आते हैं बेटा 15 क्वेश्चन। कितने? 10 आते हैं बेटा। वो 10 आपकी पोजीशन डिसाइड करते हैं। यहां तक ठीक बेटा? यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? ओके, लास्ट वन। नहीं, प्रोफेशनल फी। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना प्राइवेट क्लिनिक में, वो क्या लेता है आपसे? फी। प्रोफेशनल चार्ज फी फॉर देयर सर्विस। समझ आया? फॉर देयर सर्विस। आप जाते हो ना एडवोकेट के पास, किसके पास? वो चार्ज क्या करता है? फी। क्या करता है? चार्ज। इज इट क्लियर? और यहां पे रिलेशन होती है, यहां पे रिलेशन याद रखना बेटा। रिलेशन क्या होती है? अगर डॉक्टर होगा, डॉक्टर को रिलेशन होगी किसके साथ? पेशेंट के साथ। अगर एडवोकेट होगा, उससे रिलेशन होगी क्लाइंट के साथ। किसे? अगर सीए होगा, उससे रिलेशन होगी क्लाइंट, या जिसे आप कहते हैं बिजनेसमैन, या जिसे आप कहते हैं एम्प्लॉय। बेस्ट पार्ट इज क्लाइंट। बेस्ट पार्ट इज, मतलब बेस्ट वर्ड इज क्लाइंट। समझ नहीं आया कि प्रोफेशन में रिलेशन दो बंदे होते हैं ना। फिर डॉक्टर किसे इलाज करेगा? एडवोकेट क्लाइंट को। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? क्योंकि ये एमसीक्यूज में आता है ना, देयर इज अ रिलेशनशिप इन प्रोफेशन। फिर उस वक्त क्या कहोगे आप? बिजनेसमैन नहीं। देयर इज प्रॉपर टर्म, डॉक्टर एंड पेशेंट, डॉक्टर एंड एडवोकेट एंड क्लाइंट, एडवोकेट एंड सीए एंड क्लाइंट, या ऑल ऑफ एबो। ऑल ऑफ एबो। समझ आया? ठीक है। ओके, नाउ प्रोफेशनल चार्ज फी फॉर देयर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, लास्ट वन। अब मुझे बताओ, बिजनेसमैन को ज्यादा कैपिटल चाहिए कि इस डॉक्टर को ज्यादा कैपिटल चाहिए? डॉक्टर को मत आते हैं मतलब कि ऑफिस के हिसाब से, डॉक्टर को आते हैं नॉलेज के हिसाब से। समझ आ रहा है? तो उससे कैपिटल की कम जरूरत होती है। लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग एज कंपेयर टू। नहीं समझ आया? अगर हम बिजनेसमैन के साथ कंपेयर करेंगे ना प्रोफेशनल को, अगर हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? बिजनेसमैन के साथ। किसके साथ? बिजनेसमैन को ऑफिस बनाना होता है, कैपिटल डालना होता है, उसी कैपिटल से, कैपिटल मींस वो पैसा जिससे हम बिजनेस करते हैं, जिससे हम टफ लगा? नहीं सच बताया, टफ लगा? ठीक है, उससे ज्यादा जरूरत होता है बिजनेसमैन को, जो कि हमें कल पढ़ना है, रादर अभी पढ़ना है। देखते हैं, ठीक है, कब तक आपको समझ आएगा। इज इट क्लियर? ओके, प्रोफेशनल को कम कैपिटल चाहिए एज कंपेयर टू businessman, as compared to, so this is all about the profession, this is all about the
प्रोफेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन एग्जाम में आएगा, लिखना आएगा आपने, समझ आ रहा है। अब सिर्फ एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता, इसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, क्या आते हैं, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो अगर फॉर बीइंग ए डॉक्टर यू मस्ट हैव टू थिंग्स, यू मस्ट हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ओके, और कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, ठीक। इसके एमसीक्यूज हम कल करते हैं, लेकिन आपके लिए मैं एक क्वेश्चन यहां पे बताऊंगा, थोड़ा डिस्कस करेंगे। टीचिंग है ना, इज टीचिंग ए प्रोफेशन? हम पढ़ाते हैं ना, ये मेरा प्राइवेट है ना, क्या ये प्रोफेशन है? ओके, मुझे प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए? शाबाश, हाँ, ओके। फॉर बीइंग ए टीचर व्हाट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज? आपने कहा ना कि हमें चाहिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ओके, इफ यू वांट टू बी अ टीचर व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड नॉलेज? नो, आई एम नॉट पीएचडी, आई एम एमकॉम मास्टर्स। आप अपने छोटे भाई को पढ़ाते हैं जो नर्सरी में है, एबीसीडी किसी को पढ़ाया होगा, तो आप टीचर हो ना। अब मुझे बताओ, आपने नीट पास किया, आप ऑपरेट कर सकते हो? क्यों? उसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज। और टीचर के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज कुछ नहीं। आपकी माँ भी आपकी टीचर है, अगर वो अम्मी भी है, अम्मी इन द सेंस अनपढ़ा, ठीक है, चाहे उसने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, नहीं समझ रहे। मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, इट्स बीन 18 ईयर्स, आई वाज 11th पास, क्या था, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, तब से। आपको बहुत सारे कहेंगे, स्कूल में भी कोई कहेगा कि टीचिंग इज अ प्रोफेशन, बट गिव मी द रीजन। इफ यू सेटिस्फाई मी, आई विल से टीचिंग इज अ प्रोफेशन, आई विल से टीचिंग इज अ प्रोफेशन। टीचिंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, डेफिनेटली, है ना, प्रोफेशन भी तो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं कह रहा हूं, देखो आप हो 10th पास, इंशाल्लाह 10th पास करोगे तो आप नहीं पढ़ा सकते मैथ, कोई भी, चलो एक चैप्टर पढ़ा सकते हो, पॉलिनोमियल पढ़ा सकते हो, है ना, पढ़ा सकते हो ना, एक चैप्टर पढ़ा सकते हो ना, तो एट दैट टाइम आप क्या हो? अब मुझे बताओ, वहां पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, क्या आप उसका इलाज कर सकते हो? समझ आया? डॉक्टर के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, टीचर के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ओके, दूसरा रजिस्ट्रेशन। कश्मीर में हमें रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, हाँ, वी डू हैव रजिस्ट्रेशन, लेकिन आप छोटे जो सेंटर होते हैं ना, उन्हें रजिस्ट्रेशन होती नहीं। तो कहां से है ये? अब आपको टीचर कहेगा, उसके साथ बहस नहीं करना। कोई टीचर आपको कहेगा टीचिंग इज प्रोफेशन, क्या कहेगा? आपको पता है ना प्रोफेशन नहीं है। हाँ, अगर मैं गलत हूं मुझे बताना, प्रूव मी, ठीक, मैं मानूंगा, देयर इज नो शेम इन लर्निंग। आप मुझे सिखाओगे, आई विल एक्सेप्ट दैट। तो समझ आ रहा है? मैं नहीं कहूंगा मैं लास्ट 18 ईयर से पढ़ा रहा हूं, अब मुझे एक्सपीरियंस नहीं, आप मुझे सिखाओगे, डन। समझ आ रहा है? तो टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज सिंपली बिजनेस। व्हाट इज इट? मगर लोग कश्मीर में क्या कहते हैं, कश्मीर में बिजनेस को आप लेते हो नेगेटिव टर्म। क्या लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव टर्म। इट्स नॉट नेगेटिव टर्म। वो बिजनेस वो करेगा जिसपे दम हो। यू नॉट गेटिंग। जब मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा ना, कस्टमर को सेटिस्फाई करूंगा, तब जाके वो अगले साल आएंगे। दैट्स व्हाट यू कॉल बिजनेस, दैट्स व्हाट यू कॉल। ये हर एक नहीं कर सकता, ये हर एक समझ जाए। सो डू टेल मी, टीचिंग इज प्रोफेशन? टीचिंग इज समझ आया? ठीक है। हाँ, अब आपको स्कूल में सर कहेगा टीचिंग इज प्रोफेशन, अब चुप करना, बहस नहीं करनी है आपको, बहस। हाँ, उसे बोलना सर हाँ टीचिंग इज बिजनेस या प्रोफेशन, गिव अस द रीजन, गिव अस द, वो रीजन देगा और मुझे बताना, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाई हो गए मुझे बताना, नहीं हो गए मुझे नहीं बताना, ठीक है। ओके, नाउ थोड़ा बहुत